जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही अलग मैजिक्स होती है, बहुत ही एनर्जेटिक लाइफ होती है उनकी। तो हेलो एवरीवन, लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में। इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जो सूर्योदय से करीबन 1.5 घंटे पहले होता है। और ब्रह्म मुहूर्त ये जो टाइम होता है, ये इतना पावरफुल होता है। नेचर इस टाइम इतनी पावरफुल और पीसफुल होती है कि हम अपनी लाइफ में जितने भी बड़े से बड़े मिरेकल्स करना चाहते हैं, तो हम वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बहुत ही ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अब बात करें अगर फ़ायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमें जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का होता है, वो होता है हमारी माइंड को क्लैरिटी मिलती है। हमारा माइंड पूरा दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, हम इतने दिमाग में थॉट चलते हैं, इतनी बातें चलती हैं, पर जब हम सुबह एकदम शांति में उठते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही है, उस टाइम नेचर इतनी पावरफुल है, उस टाइम हम जब उठते हैं तो हमारे माइंड को इतनी क्लैरिटी मिलती है, हमारी चीज़ें, हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगते हैं इस एक छोटी सी प्रैक्टिस के साथ। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। सेकंड बेनिफिट होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा जो माइंड का कॉन्फिडेंस होता है, हमारी जो एनर्जी होती है वो बूस्ट होने लगती है, फोकस बढ़ने लगता है हमारा, क्योंकि हमें ऐसे फील होता है कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा माइंड मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए सबसे अलग कुछ कर रही हूँ। तो हमें एक अलग ही तरह की फ्रेशनेस और कॉन्फिडेंस फील होता है। थर्ड फ़ायदे की अगर बात करें तो थर्ड फ़ायदा होता है कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारा जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो इतनी बूस्ट होती है, क्योंकि उस टाइम हम डायरेक्ट अलाइंड होते हैं यूनिवर्स के साथ, जो खुद इतनी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे होती है। उस टाइम पर जब हम हमारी एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने लगती है, एंड दैट इज़ रियली ट्रू। और फोर्थ फ़ायदा जो होता है, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट फ़ायदा यही होता है कि हम हमारी हेल्थ जो होती है वो बहुत 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 बूस्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत फ्रेश होता है, बहुत एनवायरनमेंट क्लीन होता है, काम होता है। वो हमारे माइंड को एक अलग ही मैसेज देता है कि हमारी लाइफ भी सॉर्टेड है, इतना होच पोच नहीं है जितना हमने उसे क्रिएट कर रखा है। हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम हमारी चीज़ें करते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं, तब हमें ऐसे महसूस होता है, अपने आप ही ग्रैटिट्यूड का भाव आने लगता है अंदर कि थैंक यू भगवान, तूने मुझे दिया तो है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। ठीक है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ उसका शुक्राना करना, पर सच में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमारे माइंड को एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिलने लगता है, क्लैरिटी, एक कामनेस हमारे माइंड में आने लगती है। जो अगर हम बात करें स्टडी करने वाले बच्चों की, तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि उससे हमारे माइंड को एक फोकस मिलता है, हमारा स्टडी में जो कंसंट्रेशन पावर है, कॉन्फिडेंस है, हमारा जो कामनेस है, वो बहुत काम आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर हम अपनी कुछ लेज़ीनेस को साइड में रखकर एक अच्छा सा शेड्यूल बनाकर कि रात को हम टाइम पे सो रहे हैं और सुबह इस टाइम हमें उठ के हमारी ये दिनचर्या करनी ही है, तो आप इसके मैजिक्स बहुत जल्दी देखना स्टार्ट करेंगे। आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में आपको खुद ही ये फ्रेशनेस फ़ील होने लगेगी। अगर हम जैसे जैसे ऐसा नहीं होता है, ऐसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे हम कहीं, हमें बाहर जाना है, आउट ऑफ द टाउन जाना है, हम क्या सोचते हैं, हम सुबह-सुबह निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि यार सुबह-सुबह जाएँगे, क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रैफ़िक नहीं है तो हमारी रोड बहुत ही स्मूथ होगी और हम बहुत ही ईज़िली उस टाइम को कवर कर लेंगे। अगर हमें 4 घंटे का रास्ता है, तो वो हम 2 घंटे में भी पार कर लेंगे, कवर कर सकेंगे, क्योंकि रोड पे कोई है ही नहीं, ट्रैफ़िक ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी बहुत स्मूथली फटाफट से अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएगी। यहीं अगर हम पीक टाइम पे दोपहर को 1 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे अगर निकलते हैं, तो 4 के हमें 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैफ़िक होता है कि हमें पहुँचने में बहुत टाइम लेता है। यही सेम चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम सुबह जल्दी जब हम उठते हैं, उस टाइम पूरी दुनिया सो रही होती है और एनर्जीज़ इतनी पीक लेवल पे होती है। अगर हम उस टाइम अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर जाएँ,
तो हमें बहुत ही जल्दी हमारी मैनिफेस्टेशंस मिलने लगती है, हमारा हर डिज़ायर पूरा होने लगता है। बस हमें लगन के साथ अच्छे कर्म करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ते चलते चलना है, बस। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस भी इसे मानता है। ब्रेन साइंस कहता है कि जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में होता है। अल्फ़ा स्टेट में हमारा माइंड सबसे ज़्यादा रिलैक्स और फ़ोकस वर्क कर सकता है जब हम अल्फ़ा स्टेट में माइंड से उठते हैं। तो अगर जब हम जल्दी उठते हैं, कुछ एक टाइम से पहले उठते हैं, तो हमारा फ़ोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है। हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन, डोपामाइन जो होता है वो नेचुरली रिलीज़ होने लगता है, तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक ही फ़ील करती है हमेशा। ऑक्सीजन लेवल इतना फ्रेश और हाई होता है तो हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी रहने लगती है। तो साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि सुबह जल्दी उठना कितना कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहने के लिए। तो आई होप मेरी आपको ये बात क्लियर कर पा रही हूँ मैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ पूरी हों, आपके हर सपने को आप एक रूप दे पाओ, तो आप प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट लीजिए, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप पॉसिबल नहीं है कि 3:30 पे उठना, तो आप 4 बजे, साढ़े 4 बजे भी उठ सकते हैं। पर उसके बाद आप उठिए और एक रूटीन से अपनी चीज़ों को कीजिए। सबसे पहले मेडिटेशंस कीजिए, बैठ के मंत्र चैंटिंग कीजिए, नाम जाप कीजिए, वाटर अफ़र्मेशन कीजिए, विज़ुअलाइज़ कीजिए। सबसे पावरफुल नेचर में ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए, 2-3 चक्कर काटिए आप छत पे, खुली हवा में। आप देखिएगा आपके दिन की शुरुआत जब इतनी अच्छी, इतनी मैजिकल होगी, तो पूरा दिन ऑटोमैटिकली आपका बहुत हैप्पी और हेल्दी होगा। आई होप आप सबको मेरी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।